नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बातचीत करने वाले हैं दिल्ली एससीएम की जो टाइपिंग होने वाली है उसके बारे में डिटेल से जानकारी पे बात करेंगे कि टाइपिंग को कितना समय मिल सकता है, अक्सर ये एग्जाम कितना समय देता है और इस बार जो बात चल रही है कि 1.5 महीने में करवा लेंगे, 2 महीने में करवा लेंगे, क्या वो पॉसिबल भी है। और अगर वो पॉसिबल है उतने दिन में, तो आप अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उस पर्सन के लिए कितने की स्पीड लाना पॉसिबल है, उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हो आप लोग जो हमारे यहाँ पर उस वीडियो के थ्रू जुड़े हुए, उस शॉर्ट्स के थ्रू जुड़े हुए, तो पिछली एससीएम की टाइपिंग के हमने बच्चों के डाले थे। उनमें 25 में से 25 नंबर वाले बच्चे भी थे और 25 में से 21 नंबर वाले बच्चे भी थे। तो 21 से कम नहीं थे, 18 वाले बच्चे ही नहीं थे हमारे पास, या तो 25 नंबर आए थे या 21 नंबर आए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन पिछली बार टाइम 4 से 5 महीने मिला था। इस बार जो सबसे पहले जो थंबनेल में लगा रखा है कि समय कितना मिल सकता है, उसका मैं अगर मोटा मोटी मान के चलूं तो लगभग आप अगर मिनिमम से मिनिमम दायरा भी लेके चलेंगे तो 70 to 75 डेज आपको मिल जाएंगे, मतलब लगभग 2.5 महीने का समय मिल जाएगा। अब बात यह है कि 2.5 महीने के अंदर हम कितना कर सकते हैं। आपको अगर पता होगा तो नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूं कि मिनिमम क्वालिफाई के लिए आप 30 की स्पीड चाहिए आपको, उसके बाद में आप 35, 40, 45 और 50 का दायरा रहता है। अब होता क्या है, जब आप मिनिमम स्पीड क्वालिफाई करते हो तो आपको 12 नंबर मिलते हैं। जब आप 35 की स्पीड पे जाते हो, जैसे 35 प्लस जाते हो तो फिर 15, 40 प्लस जाते हो तो आपको 18, 45 प्लस जाते हो तो 21 और अगर 50 प्लस जाते हो तो आपको 25 नंबर मिलते हैं। अब बात यह है कि अगर रिटर्न में आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बच्चे से 2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके 21 है और उसके टाइपिंग में 25 नंबर है तो 4 नंबर का गैप ले जाएगा, रिटर्न में आपका कोई मामला ही नहीं बनेगा। अब बात यह है कि क्या हम टाइपिंग कर सकते हैं 2 महीने में, 2.5 महीने में कितनी स्पीड आ सकती है, क्योंकि इसमें टाइपिंग क्या होती है, पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होती है। मैं प्रॉपर आपको बैठ के बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अभी शुरुआत में रख रहे हैं बच्चे को, बाद में हम 7 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक टाइम करें, 13 से 14 घंटे का। अब अगर किसी को डाउट हो ये वाला हो कि 13-14 घंटे बच्चे रह जाते हैं क्या, वो एक बार ऑफलाइन आ जाइए हमारे पास, हम आपको बैठा के दिखाएंगे कि आपको करनी कैसी है टाइपिंग। अब मुद्दा ये है कि अगर हमें दिन मिलते हैं 70 दिन तो कितने की टाइपिंग हो सकती है। 21 नंबर की तो मैं गारंटी लेता हूं कि 21 नंबर से कम नहीं आने देंगे आपको। दूसरा, अगर मैं वाक्य ये बोलूं कि बच्चा कहीं भी बैठकर शुरू कर रहा है टाइपिंग और आपने यहाँ बैठकर शुरू की है, तो मैं आपको 21 उनसे ज़्यादा आए नहीं आए, उनके इक्वल या उनके इक्वल आ जाएगा या फिर उनके आपसे कम आएंगे, इस लेवल पर आपको रखेंगे। मिनिमम मेरा ये मानना है कि अगर 70 दिन देते हो तो आप 21 नंबर आराम से गेन कर सकते हो, बहुत आराम से जा सकती है 21 नंबर वाली। 45 की स्पीड चाहिए आपको, 45 की स्पीड 2.5 महीने अगर आप बहुत अच्छा टाइम देते हो तो आपकी जरूर आ जाएगी। हमने 1 महीने के अंदर 45 की स्पीड करवा के भेजी है, लेकिन उसमें इशू ये था कि वो स्क्रीन टू स्क्रीन थी। आपकी पेज टू स्क्रीन है तो आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, लगभग 50-55 दिन के आसपास आप 45 की स्पीड के आसपास घूमने लग जाओगे। अगर 15 दिन एक्स्ट्रा देते हैं तो आप परफेक्ट हो जाओगे उस स्पीड में। तो 21 नंबर का तो ये है। अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे 3 महीने 3.5 महीने तक मिल जाते हैं, तो आप 25 नंबर आराम से गेन कर जाओगे। फिर 25 नंबर भी मुश्किल नहीं है, 2.5 महीने में भी बच्चा 25 नंबर ला सकता है, लेकिन फिर वो रेशियो कम हो जाता है, मतलब प्रत्येक बच्चा वो 50 वाला दायरा रेगुलर पार नहीं कर पाता, क्योंकि 25 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 65 के आसपास की स्पीड चाहिए, विद आपकी 2 या 3 एरर के साथ, क्योंकि 2 या 3 एरर रहेंगी तभी आप वो 57-58 की आराम से स्पीड कैप्चर कर पाते हो, तभी आप एग्जाम के अंदर 51-52 की स्पीड के साथ रह जाओगे, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे, आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको हाइट को लेकर क्या इशू आए थे और उन्होंने फिर उसका क्या जुगाड़ किया था। अब बातचीत करते हैं कि आपको शुरू कैसे करना है टाइपिंग। मैं थोड़ा सा आपको दायरा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर से करें या वर्ड से करें। मैं अगर मेरी बात करूं पर्सनली लैब की, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, ये जरूरी नहीं है कि ये पेज टू स्क्रीन है तभी। अगर कोई एग्जाम स्क्रीन टू स्क्रीन है तो भी मैं अगर टाइपिंग अगर शुरुआत करवा रहा हूं किसी को, तो वो टाइपिंग स्टार्ट होती है पेज टू स्क्रीन। हम इस पेज है हमारे पास, इस पेज से हम वर्डिंग स्टार्ट करवाते हैं, बच्चों को उंगलियां रखना सिखाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में दिक्कत ये होती है कि बच्चा यहाँ और यहाँ दोनों तरफ देखता है, लेकिन यहाँ जब सॉफ्टवेयर की बजाय वर्ड की बात आती है तो वहाँ किसी चीज़ को आपको ऊपर से नीचे नहीं उतारना, बस आप एक वर्ड को कॉपी करते जाते हो, एक वर्ड को रटते जाते हो, तो आपको ज़्यादा आसान याद रहता है।
इसके बाद में बिल्कुल 2 या 3 दिन हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं शुरुआत में, अगर आपको एक बार के लिए कंफर्ट देने के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर हमारा दोबारा से वर्ड पे काम स्टार्ट हो जाता है, जो हम स्टार्ट करेंगे इस बुकलेट के थ्रू। जो इंग्लिश की बुकलेट हमने तैयार की हुई है दिल्ली एससीएम के लिए, बीएसएफ एससीएम के लिए, और जो बाकी एग्जाम हैं जिनमें भी आपकी पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होती है उनके लिए। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, अगला जो मैटर आता है ये कि आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे काम होना चाहिए आपका 20%। 80% आपका काम किस पे चलना चाहिए, वर्ड पे चलना चाहिए। 20 to 25% आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो लोग, वो भी इनिशियल फेज में जब आप इसकी शुरुआत कर रहे हो। लेकिन अगर एक बार आपकी स्पीड 30-35 क्रॉस कर जाती है तो आप आराम से आप चीज़ों को बदल लो। अगर आपको 30 दिन भी दिए तो मैं क्वालिफाई की गारंटी देता हूं कि क्वालिफाई आपको जरूर करवा देंगे। बैच आपका सुबह से शाम रहेगा। एक बैच की फीस है 25,000 रुपए, जिसके अंदर हम आपको सुबह 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक कभी भी कितने टाइम भी रख सकते हैं। अगर हमें लगा कि टाइम कम हो रहा है या स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, एक बैच है लगभग 11 घंटे की टाइमिंग रहेगी, 18,000 रुपये फीस है उसकी। आपके दोनों बैचेस के अंदर MS ऑफिस इंक्लूड रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप क्लास आ जाइए, और ये फीस है 3 महीने के टाइम की। 2.5 महीने में मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर 15 दिन आगे एग्जाम जाता है तो इसी के अंदर आ जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन अगर कोर्स परचेज करना है, JCT क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर आपको दिल्ली SCM का कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। वहाँ आपको एक डेमो क्लासेस प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली SCM के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 दिन बाद आपको न्यू क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों की क्लासेज, उसके साथ साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जितने आते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो आपको उस टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। बाकी आप गूगल पे जाके JCT क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहाँ रिव्यूज पढ़िए, वहाँ देख कर आइए, या फिर हमारे पुराने वीडियोस में जो बच्चों ने रिव्यू दिए हुए हैं उनके आधार पर आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो यहाँ पर केवल और केवल टाइपिंग के लिए, तो आपको हॉस्टल, PG किसी न किसी चीज़ की आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा करवा के दी जाएगी। उसका इनिशियल चार्ज अलग से रहेगा। बाकी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहां करके आप एक बार के लिए हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो। आने से पहले गुजर की थड़ी मेट्रो पिलर 64 पर हमारा संस्थान है। जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो आज से शुरू हो गया है, तो आज आपको आना है तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।